सिर्फ बिहार के करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अच्छे तरीके से मेरी प्रयास यही रहेगी कि आपको बिहार के कंटेंट 2023 के अकॉर्डिंग क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, स्पोर्ट में क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, कौन से पुरस्कार बिहार में दिए जाते हैं या फिर बिहार के कौन से प्लेयर नॉमिनेट किए गए हैं थाईलैंड में खेलने के लिए। बॉबी कुमारी का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि केवल बिहार से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन का कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। मेरी यही कोशिश रहेगी। बाकी आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और अगर आपको ठीक लगे मेरा क्लास तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने पहली बार विजिट किया होगा। बाकी आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने जिन्हें पटना हाई कोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है? तो अभी हाल फिलहाल में ही पटना हाई कोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्ण नंदन सिंह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आपसे प्रश्न हाई कोर्ट से रिलेटेड 3-4 और प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक एक प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं हाई कोर्ट के, क्योंकि अगर यहाँ पे चेंजेस हुए हैं तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है कि मार्च में ये चेंज हुए हैं। के विनोद चंद्रन ये अभी चेंज हुए हैं हाल ही में। तो यहाँ पर जो कृष्णन विनोद हैं ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं मार्च 2023 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है आपकी सन 1916 में। डेट पूछेगा तो 9 फरवरी सन 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। और उसी क्रम में इसके पहले कौन बनाए गए थे, और स्वतंत्र भारत में जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है पटना हाई कोर्ट के, वो कौन बने थे? इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपके करंट अफेयर के अकॉर्डिंग जो पूछेगा कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कृष्णन विनोद चंद्रन इस समय पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। उसकी स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुआ था, और पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल के रूप में कृष्ण नंदन सिंह को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है कि बिहार के किस जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, यह अस्पताल आपके पटना में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिलहाल टाइम कम है तो कोशिश मैं यही करूँगी कि 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन भी करते चलो, और जो भी चीज़ें जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी, जहाँ पर ज़रूरत नहीं सिर्फ आपको आंसर बताते चलूँगी। तो प्रश्न नंबर 3 है, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के किस जिला में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है? तो यह जो है गया के क्षेत्र में की जा रही है, गया जिले में की जा रही है। अब गया से 2-3 प्रश्न आपके करंट से रिलेटेड और पूछते हैं। तो गया में एक विष्णुपद का मंदिर है, नाम सुना होगा आपने, विष्णुपद मंदिर। यह मंदिर बिहार के गया में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन गया से बनता है कि बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो इसी गया में एक बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जो कि 80 फीट ऊंची है। ये भी पॉइंट आपको गया से याद रखना है। गया किस नदी के किनारे है? तो यह भी आपको याद रखना है कि फाल्गु नदी के किनारे है। फाल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है? तो निरंजना नदी इसका दूसरा नाम है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है गया से। गया में जो फाल्गु नदी या फिर निरंजना नदी है, इसके किनारे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपने सुना होगा कि बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध को इस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 4-5 प्रश्न आपके और यहाँ से बनते हैं। बाकी एक प्रश्न भागलपुर से बनता है कि भागलपुर में क्या फेमस है? तो नाम सुना होगा आपने कि जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है, और यह बिहार के भागलपुर जिले से ही संबंधित है। रेशम को भी मिला है, बिहार के रेशम को भी जीआई टैग मिला है, वो भी भागलपुर से ही संबंधित है। लीची को मिला है, और वह लीची मुजफ्फरपुर से संबंधित है। मुजफ्फरपुर की लीची को मिला है जीआई टैग। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को इकोनॉमिक टाइम का इंस्पायरिंग पाल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार डॉक्टर सुधीर कुमार को मिला है। अवार्ड से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो यह जो है वैशाली में किया जा रहा है। वैशाली के लगभग 12 एकड़ जमीन में इसका निर्माण किया जा रहा है। इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार में
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता? तो इसने दूसरा पुरस्कार जीता। अब पुरस्कार में दूसरा जीता है, दूसरे स्थान पर यह बिलोंग करता है। तो आपको 3-4 पॉइंट और याद रखनी है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार पहले स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पर है, और वहीं देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बिहार का 13वां स्थान है, जबकि MSMES 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में इसका दूसरा स्थान है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, बिहार के किस खिलाड़ी ने एसोसिएशन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जीतने वाले राधे श्याम यादव है, इन्होंने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह आयोजन पटना में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई है, और यह शुरुआत जो स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक शुरुआत है, यह कौन सा नगर निगम करने वाला है? तो पटना नगर निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा के किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? भाई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो किस फिल्म को किया गया है आपको वो बताना है। मसान, वध, गिद्ध या फिर आंखों देखी? तो जो गिद्ध फिल्म है इसके लिए नॉमिनेट किया गया है, संजय मिश्रा की फिल्म गिद्ध के लिए। किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही, यह जो है इस समय पटना में अभियान चलाया जा रहा है, मेरा शहर मेरा जवाबदेही, और यह इंदौर के तर्ज पर चलाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 12 है, बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? बिजली के मामले में यह 5वें स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पर है। जनसंख्या के अनुसार यह तीसरे स्थान पर है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 13वें स्थान पर है, और MSME 2022 में राज्य श्रेणी पुरस्कार के अंतर्गत बिहार दूसरे स्थान पर है। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स यह परिचालन 27 जून को स्टार्ट हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिला में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है? यह जो है पटना में की जा रही है मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना। 15 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार के चिप टू स्टार्टअप योजना में बिहार की कितने प्रौद्योगिक संस्थान को शामिल किया गया? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और यह जो है तीन प्रौद्योगिक संस्थान को शामिल किया गया है इस केंद्र सरकार के चिप टू स्टार्टअप योजना के अंतर्गत। 16 नंबर प्रश्न है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के किस जिला का गजेटियर तैयार किया जा रहा है? गजेटियर तैयार किया जा रहा है पटना, दरभंगा, इन दोनों ही जगह पर तैयार किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उपयुक्त में से दोनों। 17 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से बैंकॉक, जो थाईलैंड में आयोजित होने वाला है, बैंकॉक में होने वाले 36वें किंग कप वर्ल्ड शेपन टकरा चैंपियनशिप में किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो बॉबी कुमार को चुना गया है। 18 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो यह पुरस्कार की घोषणा आरती राजहंस के नाम पर की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? जो डॉक्टर अमृता है, इनको अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन, केवल बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने ये मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।